बार बार सूख जाता है मोगरे का पौधा या एक बार फ्लावरिंग करने के बाद दोबारा फूल नहीं खिलते हैं, तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, मोगरे का पौधा घना नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देखिए। और जो भी उपाय मैं बता रही हूँ ये 100% कारगर उपाय है, ये करके देखिए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मोगरे के पौधे से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं वो इस खाद को इस्तेमाल करने से दूर हो जाएंगी। मोगरे के पौधे पर मार्च अप्रैल के बाद नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग होती है, फिर 2 से 3 महीने तक पौधा डोरमेंट हो जाता है। तो अभी मोगरे पर फ्लावरिंग का ही समय है। अब एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अभी खाद देना है या नहीं देना है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है या पौधा बरसात में बाहर रखा हुआ है। देखिए, जिन पौधों के फ्लावरिंग का समय है, मैं समझती हूँ कि उन पौधों को खाद देने से हम ज़्यादा फूल ले पाएंगे, क्योंकि ये उनके फ्लावरिंग का टाइम है, तो भोजन उन्हें देना पड़ेगा। यदि इन पौधों को हम डोरमेंसी टाइम में खाद देंगे तो ये फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे और पौधे सूख भी जाएंगे। ये भी एक बात है। कहने का मतलब यह है कि बरसातों में भी आप खाद ज़रूर दीजिए, लेकिन जब सॉइल आपको ड्राई थोड़ी सी नज़र आती है, जब आप अपने पौधे को वाटरिंग करने वाले हैं, उस समय आप खाद आसानी से दे सकते हैं। उस समय खाद देने से आपके पौधे की नीड भी फुलफ़िल हो जाएगी, यानी कि उसे पानी की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी खाद आप दे रहे हैं, यदि उसे आप सॉइल में मिलाइए या फिर वाटर में घोल करके दे दीजिए, दोनों तरीके से रूट्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन खाद का देना ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि यदि मोगरा एक बार फ्लावरिंग कर चुका है और दोबारा फूल नहीं दे रहा है, तो आपको अपने मोगरे पर प्रूनिंग करनी होगी। जैसे कि देखिए, मैंने प्रूनिंग किया है तो यहाँ से नई पत्तियाँ आई हैं। तो मोगरे को हमेशा प्रूनिंग की सहायता से ही हम तैयार करते हैं अगली बार फ्लावरिंग के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टिप को पकड़ के ऊपर से 1 इंच कट कर देना है। सिर्फ 1 इंच कट करना है, डीप प्रूनिंग अभी नहीं करना है। यदि पौधे को डीप प्रूनिंग तक आप ले जाएंगे तो फिर फ्लावरिंग लेने में बहुत देर हो जाएगी। तो डीप कटिंग ना करके आप सिर्फ ऊपर से 1 इंच कट कर दीजिए, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं। देखिए, इस तरीके से नई पौध आई है। आप भी इस तरीके से ऊपर से 1 इंच बस कट कर दीजिए और आप देखिए वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और पौधा जो है बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेगा। अब दूसरी आप यूँ कह सकते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि पौधा एक बार फूल दे चुका है और दोबारा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। 15 दिनों का सर्कल यदि ले करके चलते हैं तो 15-15 दिनों पर आप अपने फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए। और बरसातों में भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कभी ड्राई फॉर्म में, कभी आप लिक्विड फॉर्म में। देखिए, ये जो है ये एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट के बहुत फ़ायदे होते हैं और मोगरे पर इसका इफ़ेक्ट हमेशा अच्छा होता है। यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच भर के लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मोगरे का पौधा, इसकी सॉइल आप देखिए ड्राई है, इस तरीके का कंडीशन है, तो आराम से खाद दीजिए। एप्सम सॉल्ट आपको स्प्रे भी करना पड़ेगा और सॉइल में भी देना पड़ेगा, दोनों ही तरीका सही है। स्प्रे करने से जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं ये सिकुड़ेंगी नहीं और नई लीव्स जल्दी आएंगी और फ्लावरिंग निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आप ले पाएंगे। 1 चम्मच देना है, 15 दिनों पे रिपीट करना है। अब बरसात में देखिए एक कॉमन प्रॉब्लम है, अभी जैसे ये सूखता हुआ पेड़ आपको दिख रहा है, ये बरसात का पानी जिस दिन नहीं मिलेगा 1 या 2 दिनों में ही ये पौधा सूख जाता है। तो इसलिए आप एप्सम सॉल्ट को गमले में डालिए और फिर थोड़ा सा यानी आधा चम्मच पानी में डाल करके और स्प्रे भी कर दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो स्प्रे है इसे 7-7 दिनों पे रिपीट कीजिए, लेकिन सॉइल में 15 दिनों पर एक बार दीजिए। और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, ये जो खाद है ये आपके मोगरे के लिए कंप्लीट खाद है, इसे ज़रूर दिया कीजिए। बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी मैं ऑलरेडी बता रखी हूँ जो आज के वीडियो में मैं रिपीट नहीं कर रही। जैसे देखिए, उसी ऑर्गेनिक का ये आपको दिख रहा है, ये उसी का सब्सटेंस है, यानी डिकम्पोज्ड हो जाता है आसानी से सॉइल में, ये उसी का बचा हुआ टुकड़ा है। तो आप वो ऑर्गेनिक वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, एवरग्रीन गार्डन 1M, उस पर मोगरा का प्लेलिस्ट है। उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें ऑर्गेनिक खाद के बारे में या किचन वेस्ट से खाद बनाकर कैसे यूज़ करना है उसकी जानकारी दी गई है। ये जो काउडंग मैन्योर है जो आप इस्तेमाल करेंगे या वर्मी कंपोस्ट, मैं जो ये इस्तेमाल कर रही हूँ ये काउडंग मैन्योर है, आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 चम्मच के बराबर आपको लेना है और 15 दिनों पर रिपीट करना है। यदि गमला 8 से 12 इंच का है, यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो ज़मीन में फिर आपको इसका कम से कम
5 गुना मिट्टी में दबाना होगा, रूट से थोड़ा सा दूरी पर, और उसके बाद आप ऊपर से पानी दे दीजिए। और आप देखिए मोगरे के लिए इतनी केयर बहुत होती है। आप चाय पत्ती वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।